हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियमों की पालना है वो आप कर रहे होंगे। भाई देखो, बिना बात किए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर 3, उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैंने आपको बताया था, चाहे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात करो, दोनों ही हिसाब से ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और हमको इसके टॉपिक सीखने भी हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाती है, इसमें इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी काफ़ी पोर्शन आपको कवर करना होगा। तो अपने आप में ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको भी इस चैप्टर में काफ़ी मजा आएगा भाई। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेसिक टूल्स की। उसमें मैंने आपको एनोड कैथोड के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पर यूज होने वाली है, उनको मैं पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा। जिसकी ज़रूरत हमको जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर उसका यूज़ कर लिया जाएगा। क्योंकि मेरे को अभी तक आपको सेल के बारे में बताना है कि सेल को लिखा कैसे जाता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम सेल को पहचानेंगे कैसे। काफ़ी कुछ बातें इस चैप्टर में मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। और मैंने आपसे कहा था, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो टॉपिक आपके सिलेबस में डाले हैं वो टॉपिक हटाए हुए टॉपिकों से रिलेटेड हैं। तो मुझे उन टॉपिकों से भी आपके साथ डील करना होगा, क्योंकि मुझे उन टॉपिकों को तरीके से आपको समझाना है। बात क्लियर है? तो हम जो बात कर रहे थे फिलहाल, वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, यानी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। वापस रिवाइज कर देता हूं कि जब धातु की छड़ को आप उसी के आयन के विलयन के अंदर डालोगे तो जो छड़ है आपके पास, उसके पास या चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे आपने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो दो टाइप का था, एक तो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था जिसे आपने बोला था ऑक्सीकरण विभव, और एक हमारे पास था रिडक्शन पोटेंशियल जिसे आप बोलते हो अपचयन विभव। कब ऑक्सीकरण होगा, कब अपचयन होगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। और मैंने आपके साथ 3 कंडीशन वहां पर डिस्कस की थी। पहला केस था अपने पास सॉल्यूशन प्रेशर का, जिसमें M+N आयन ज्यादा स्टेबल थे मेटल रोड से, मेटल रोड से आयन विलयन में आ रहे थे, विलयन में M+ आयन की सांद्रता बढ़ रही थी, विलयन पॉजिटिव चार्ज हो गया था, रोड हमारे पास को नेगेटिव चार्ज हो गई थी, और वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसे आपने बोला था ऑक्सीकरण विभव। दूसरा केस हमारे पास क्या था कि जहां पर मेटल रोड ज्यादा स्टेबल थी मेटल के आयन से, तो मेटल के आयन कहां चले गए थे, यानी विलयन से कहां चले गए थे, मेटल की रोड पर। तो वो रोड कौन सा चार्ज हो गई थी, पॉजिटिव चार्ज, विलयन कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसे हमने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल, और उस पर जो प्रेशर था उसे बोला था आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक केस हमारे पास क्या था, जब दोनों की स्टेबिलिटी बराबर हो गई थी तो ना तो मेटल रोड से आयन विलयन में आए, ना विलयन से आयन मेटल की रोड पर गए। तो इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पर डेवलप नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको समझाया भी था विद एग्जांपल, विद डायग्राम। क्लियर बात थी? उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात करते कैलकुलेशन की, कि जो इलेक्ट्रोड विभव जो निकाला जाता है वो निकाला कैसे जाता है। तो पहले मैंने आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रोड विभव को निकालने की पहली बात तो 2 तरीके हैं कि आप कौन सा इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हो। क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे आप बोलते हो हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी जो मानक स्थिति में निकाला जाता है। और एक हमारे पास क्या था, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मानक स्थितियों में नहीं निकाला जाता है, उसके लिए कंडीशनें कुछ अलग होंगी। वास्तव में यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के 2 तरीके थे। एक तो हमारे पास था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे आप बोलते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। बात क्लियर थी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में निकाला जाता है। यानी अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपके पास कंडीशनें क्या थी इसके लिए शर्त क्या थी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 m, ये आप कह सकते हो 1 मोल पर लीटर। ये तो होगी भाई, m का मतलब मोलरता ही तो होती है, मोल पर लीटर। और मोलरता मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 विलियन वाले चैप्टर में, काफी बातें मोलरता के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। क्लियर बात है? तो ये अपने पास कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हिंदी में क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा पूरी तो क्या कहोगे कि वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में, वो स्थितियां क्या है, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए। इन स्थितियों में जो निकाला गया विभव कहलाता है उसे बोलते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SEP। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SEP। बात क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था नॉन स्टैंडर्ड। क्या था हमारे पास,
नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे निकालने की कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको? टेम्परेचर इसके बराबर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 298। दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रेशर जो है हमारे पास वो 1 atm के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रेशर डज नॉट इक्वल टू 1 atm। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो कंसंट्रेशन है वो 1 m के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए थी? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके लिए थी? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। मैंने बताया था आपको ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कौन सा मेथड होता है? दैट इज द प्रैक्टिकली मेथड। ये हमारे पास होता है प्रायोगिक, क्या बोलते हैं इसको? ये हमारे पास प्रायोगिक तरीका है। कौन सा तरीका है? प्रायोगिक, यानी इसको निकाला जाता है प्रायोगिक तरीके से। आपके पास निकालने का कोई अपरेटस नहीं है, प्रयोगों के द्वारा ही इसको नोट किया जाता है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको गिवन होगी, क्योंकि आप तो एग्जाम में प्रयोग करने से रहे ना भाई। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू प्रायोगिक तरीके से निकाली जाती है। और ये जो वैल्यू है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कैसा होता है? ये होता है थ्योरेटिकली। कैसा होता है? थ्योरेटिकली, यानी ये होता है अपने पास सैद्धांतिक। कैसा होता है? सैद्धांतिक, यानी इसे आप कॉपी के द्वारा निकाल सकते हो अपने हाथ, और मतलब कहूंगा आप पेन कॉपी के द्वारा इस नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को निकाल सकते हो। मतलब आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से ज्यादा आएंगे, यहां से नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अपने पास प्रैक्टिकली मेथड है ना भाई। इसे तो आप प्रयोगों से निकाल सकते हो, और इसे आप कैसे निकालोगे? सैद्धांतिक तरीकों से। यानी आप यहां पर मैथमेटिक्स का या मैं कहूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का यूज करके किसको निकालोगे? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। बात क्लियर है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे निकालोगे? प्रैक्टिकल, प्रायोगिक तरीके से। और मैंने बताया तो आपको, अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इसके निकालने के लिए जो आप उपकरण यानी जो आप एपैरेटस यूज करोगे, जो आप एपैरेटस यानी इसको बोलते हैं हिंदी में उपकरण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उपकरण। जो आप उपकरण यूज करोगे उसे क्या बोला? उसे आपने बोला था स्टैंडर्ड। उसे भी तो स्टैंडर्ड ही बोलोगे ना भाई। जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड ले रहे हो तो उसका नाम भी स्टैंडर्ड ही होगा। उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसे क्या बोला था आपने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोला था उसे आपने? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे शॉर्ट में बोलते हैं SH, इसे सी बोलते हैं, सी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये नाम था इसका। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसको जो निकालने का तरीका है, ये कोई उपकरण तो होगा नहीं, क्योंकि उपकरण कब होते हैं? जब हम प्रयोगों की बात करते हैं। जब हम प्रयोगों की बात करते हैं तब हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए तो प्रयोग नहीं होंगे ना, ये सैद्धांतिक तरीका है। और इसके लिए जो आप जो समीकरण, भाई मैंने आपसे कहा था सैद्धांतिक तरीका। अरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले, केमिस्ट्री जो आप जानते हो, अगर आप उसे मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो वही तो फिजिकल केमिस्ट्री होगी। उसे तो बोलते हो आप थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। तो मतलब सैद्धांतिक तरीका क्या होगा? इसके लिए लेनी पड़ेगी आपको इक्वेशन। क्या लेनी पड़ेगी? इक्वेशन, यानी आपको लेना पड़ेगा समीकरण। और वो समीकरण कौन सा होगा? उसे बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, NERNST, नस्ट इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको नैनसर्ट समीकरण। क्या बोलते हैं? नैनसर्ट समीकरण। इस समीकरण की मदद से आप क्या निकालोगे? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी सहायता, किसकी सहायता से? सी की सहायता से क्या निकालोगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है कहानी आपको? अगर आपको ये निकालना है तो आपको इसकी SH यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद लेनी होगी। अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड निकालना है तो आपको नैनसर्ट समीकरण की आवश्यकता होगी। यानी ये तो निकलेगा इससे, और ये किससे निकलेगा? ये निकलेगा जी सी से। किससे निकलेगा? सी। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हिंदी बोल सकते हो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आपको कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो किस प्रकार निकाला जाता है, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार निकाला जाता है। यानी उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये डिफरेंस भी हो गया और आपको सीखने के लिए भी मिला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो प्रायोगिक तरीका है, इसे हम प्रयोगों से निकालते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो थ्योरेटिकल मेथड है, इसे निकालते हैं हम नैनसर्ट समीकरण। किससे निकालते हैं? नैनसर्ट समीकरण। और नैनसर्ट समीकरण आपके सिलेबस में है। और नैनसर्ट समीकरण को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको पूरी समझा दूंगा। उसके बाद किसको स्टार्ट करूंगा? नैनसर्ट समीकरण को। और फिर नैनसर्ट समीकरण के ऊपर हमको काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई, वो सोल्व करवाऊंगा आपको मैं, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो आप इसको देखिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो एक लाइन में क्या होगा? जिन्हें स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जाए, यानी वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है, वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक स्थितियां क्या है? ये आपके सामने रही। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। और कंसंट्रेशन है, सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 m। कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं है।
कैपिटल एम जानते हो ना, मोलरता। नॉन स्टैंडर्ड क्या होगा, कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। बात क्लियर। अब सुनो बात ध्यान से, पहले हमको ये बात करनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकाला कैसे जाता है, वो निकाला कैसे जाता है, किसके द्वारा निकालोगे आप, इसे निकालोगे आप SHE के द्वारा। आप ये मान के चलो पृथ्वी पर जितने भी वर्क होते हैं, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आपने देखी हैं वो सब आपने मान के की हैं। जैसे आप सोचो, आप 1 किलो चीनी तुलवाने के लिए गए, आप थोड़ा एग्जांपल लेके समझना इस चीज को और थोड़ा रियलाइज करना कि वाकई में बात कितनी सही है। आपकी पृथ्वी पर जो भी चीजें हो रही हैं वो सब आपने मान के की है भाई, बिना माने आप किसी भी चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिलहाल यहां पर कैसे, जैसे मान लो आप 1 किलो चीनी तुलवाने के लिए गए, आपने, आपके जो दुकानदार थे उन्होंने 1 किलो चीनी तोली, तो क्या करता है, यहां पर आशा होता है, तराजू होता है यहां पर, और यहां पर लगा देता है आपकी 1 किलो चीनी। मान लो यहां पर आपकी 1 किलो चीनी है, तो वो क्या करता है, यहां पर 1 किलो का वाट रखता है, रखता ही नहीं रखता। अगर आपको 1 किलो चीनी तोलनी है तो 1 किलो का वाट रख देगा, अगर आपको 2 किलो चीनी तोलनी है तो 2 किलो का वाट रख देगा। ऐसा तो करता है। इसका मतलब क्या है, आपकी चीनी का जो वजन है वो किसकी तुलना में लिया जा रहा है, इस वाट की तुलना में। अब वाट तो कोई भगवान ने हमको बना के थोड़ी दिया है, वो भी तो हमने बनाया है, तो हमने मान लिया, हमने माना है, सुनो, हमने मान लिया कि उस वाट का वजन कितना है, 1 किलो, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आप तोलोगे वो सब 1 किलो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई। आप ही समझो, आपके पास ये चौक है, इसको आप वाट मान लीजिए। अगर मान लो इस चौक का वजन मैं अगर 1 किलो मानता हूं, अगर इस चौक का वजन मैं 1 किलो मानता हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी मैं चीज तोलूंगा, इसके रेस्पेक्ट में जो भी मैं वस्तु तोलूंगा उसका वजन 1 किलो होगा कि नहीं होगा। यानी आप जो वस्तु तोल रहे हो उसका वजन किसकी तुलना में, इस चौक की तुलना में। अगर इस चौक पे कुछ कमी रही होगी ना वजन में, तो बताओ तोलने में भी कमी आएगी नहीं आएगी। यानी आप जो पृथ्वी पर चीजें ले रहे हो वो सम्मान के कर रहे हो, यही तो बात समझ आई आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो किसकी तुलना में निकालोगे, SHE के द्वारा। यानी आपको मानकर चलना होगा, अपने आप तो निकलने वाला है नहीं। बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि 90% काम ही मानकर होते हैं। पता लग गया आपको, ऐसे निकालना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा इस अर्थ के ऊपर। बात समझ आ रही है, इस पृथ्वी के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो सब मान के कर रहे हो भाई, समझिए बात क्लियर है। तो मैं आपको समझा रहा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इस उपकरण के बारे में। पहले तो इस उपकरण के बारे में बताऊंगा आपको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है, फिर उसके बाद में इसके द्वारा इसको कैसे निकाला जाता है। भाई हम पोर्शन तो ये पढ़ रहे हैं, हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एपिसोड में ही लिख देता हूं, हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो हमको देखना चाहते हैं कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, यानी इस SHE के द्वारा इलेक्ट्रोड विभव को कैसे निकाला। कौन से इलेक्ट्रोड विभव को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को, ध्यान रखना। नॉन स्टैंडर्ड को इससे नहीं निकाल सकते आप। नॉन स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे आप, नैनसर्ट समीकरण से। बात समझ आ रही है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि SHE होता क्या है, फिर इसके द्वारा इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी SHE के द्वारा आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो तरीके बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं SHE के बारे में कि SHE क्या होता है। देखो यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो आप SHE क्या होता है। हेडिंग हमारी क्या होगी, हमारी हेडिंग है भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SH। क्या है हमारी हेडिंग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, इसे बोलते हैं हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हिंदी में नाम है इसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी हमको ये देखना है कि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो SHE है, वो होता कैसा है, वो कैसा दिखता है हमको। उसके बाद में इसके द्वारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन किस प्रकार किया जाता है। सुनो ध्यान से बात, अब देखना इसके गुण, SHE क्या होगा। पहली बात तो ये किसमें काम कर रहा है, ये काम कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। किसमें काम कर रहा है, यानी इसके द्वारा आप क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड में इसकी हेल्प नहीं होती, ध्यान रखना। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप SHE के द्वारा नहीं निकाल सकते हो। इसको ओनली किसके द्वारा निकालोगे, इससे ओनली क्या निकालोगे आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो बात ध्यान से, पहली बात तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रोड है, तो देखो यहां क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां क्या लिख रखी है भाई, हाइड्रोजन। क्या लिख रखा है यहां पर, हाइड्रोजन। और आप जानते हो हाइड्रोजन गैस होती कि नहीं होती, आपको पता है हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, गैसियस इलेक्ट्रोड। यानी मैं कहूंगा ये जो इलेक्ट्रोड है वो अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोड है, गैसियस इलेक्ट्रोड। यानी ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें क्या होगी, गैस होगी। क्या होगी, गैस। और गैस भी कौन सी होगी जी, नाम ही पता लग रहा है ना आपको, हाइड्रोजन। तो गैस भी कैसी होगी, हाइड्रो। अरे चीजें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, जो नाम होता है उन्हीं में पॉइंट छुपे हुए होते हैं, बस आपको निकालने की आवश्यकता होती है। सुनो बात ध्यान से,
देखो पूरे पॉइंट में यहीं से निकाल के लेके आऊंगा कि SHE का मतलब क्या होता है। सुनो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सुनो मैंने क्या कहा, ये जो इलेक्ट्रोड अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, गैसियस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोड गैसियस इलेक्ट्रोड है। देखो अभी तक आपने क्या लिया था, अभी तक आपने धातु की छड़ ली थी, इलेक्ट्रोड में क्या ली थी आपने, धातु की छड़ ली थी। उस धातु की छड़ को इसी के आयन के विलयन में आपने डुबोया था। धातु की छड़ ली थी आपने, धातु की, किसकी ली थी आपने, मेटल की। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर धातु है क्या, यहां पर है हाइड्रोजन। और आप जानते हो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो मैं कहूंगा इसका जो इलेक्ट्रोड होगा, बताओ गैसीय इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं होगा। भाई आपके पास धातु थोड़ी है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, और आप जानते हो हाइड्रोजन तो गैस होती है। तो मैं कहूंगा SHE क्या होगा, एक गैसीय इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा, यानी SHE क्या है, एक गैसीय इलेक्ट्रोड है। एक क्या है, एक गैसीय इलेक्ट्रोड है, धातु इलेक्ट्रोड नहीं है, ये गैसीय इलेक्ट्रोड है। क्या है भाई, गैसीय इलेक्ट्रोड। बात समझ आई आपको, पहला पॉइंट क्लियर है आपको। पहला पॉइंट क्या है, जो SHE होगा वो क्या होगा जी, तो ये होगा गैसियस इलेक्ट्रोड। क्या होगा, गैसियस इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये किससे बना है, हाइड्रोजन से। और हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, गैसीय इलेक्ट्रोड। सुनो दूसरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रोड निकालना, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कैसे बताया था मैंने आपको, मैं बताया था आपको, जब आप इलेक्ट्रोड निकालते हो तो जो धातु की छड़ है उसको उसी के आयन के विलयन में डालते हो। अब सुनो, यहां पर तो कोई धातु नहीं है, यहां पर तो गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो मैं कहूंगा जब आप हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाओगे तो उससे इलेक्ट्रोड कब निकालोगे, जब हाइड्रोजन गैस को उसी के आयन के विलयन के अंदर डाला जाएगा। तो बात सही है कि नहीं भाई, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब देगा, जब आप इस हाइड्रोजन गैस को इसी के आयन के विलयन में डालोगे, तभी तो बनेगा। क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या थी, हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कंडीशन क्या थी भाई, हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कंडीशन क्या थी, कि जिस धातु की आप छड़ ले रहे हो या आप जो भी ले रहे हो, उसी को उसी के आयन के विलयन के अंदर डिबोगे भाई, उसको उसी के आयन के विलयन के अंदर डालोगे, तभी आप क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और ये इलेक्ट्रोड किसका है, हाइड्रोजन गैस का। तो मैं कहूंगा मेरे को हाइड्रोजन गैस को किस में डालना होगा, इसी के आयन के विलयन में। बात समझिए, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड हो, किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोड। क्या होगा जी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, इलेक्ट्रोड। बात मेरी आपको, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। और मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस, अब आप कहोगे सर गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे आप, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आप गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे। भाई आपको सर, आप हमको ये तो पता है कि धातु की छड़ होती है, सर गैस की छड़ कैसे होगी, कैसे बनेगा, वो तो बात की बात है ना भाई, वो तो आप थोड़ा सोच लेना, बाद में मैं बता दूंगा आपको कि कैसे गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई ना, इलेक्ट्रोड तो गैस का ही होगा, क्योंकि नाम क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी आपको जो लेनी है वो क्या लेनी है, हाइड्रोजन गैस, और आपको हाइड्रोजन गैस का क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड। और हमारी कंडीशन क्या थी, जिसका आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसको उसी के आयन के विलयन के अंदर डाला जाता है। तो अगर आपने हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड लिया है तो आयन का विलयन भी कैसा होगा, हाइड्रोजन का, यानी H प्लस आयन का विलयन होगा कि नहीं होगा। भाई मेटल का क्या होता था, M प्लस N आयन का विलयन। तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, H प्लस आयन का विलयन होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूंगा यहां पर जो विलयन लोगे वो किसका लोगे भाई, H प्लस आयन का विलयन। किसका विलयन लिया जाता है इस इलेक्ट्रोड के लिए, एक एक बातों को देखते जाना ध्यान से। यहां पर किसका विलयन लिया जाता है, H प्लस आयन। और आप जानते हो, सुनो बात इंपॉर्टेंट क्या निकल गया यहां से, पहली बात सुनो वापस ध्यान से। सबसे पहली बात तो इसे बोलते हैं गैसीय इलेक्ट्रोड। क्यों बोलते हैं गैसीय इलेक्ट्रोड, कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है वो गैस होती है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं गैसीय इलेक्ट्रोड। दूसरी बात क्या है, यहां पर जो आप इलेक्ट्रोड लोगे किसका लोगे, हाइड्रोजन गैस का। किसका लोगे, हाइड्रोजन गैस का। अब गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं वो बात तो बात की है, लेकिन गैस का होगा कि नहीं होगा। सुनो, हमने कहा था जब हम इलेक्ट्रोड निकालते हैं तो जो धातु की छड़ होती है उसको उसी के आयन के विलयन के अंदर हम डालते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस की छड़ लेंगे हम, तो उसका आयन का विलयन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पता H प्लस आयन का विलयन होगा कि नहीं होगा। यानी अगर आपके पास H प्लस आयन है तो आप जानते हो जो H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं उन्हें, अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। यानी मैं कहूंगा जो विलयन होगा बताओ वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा, वो होगा अम्लीय विलयन। कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन। कैसा विलयन होगा जी, अम्लीय विलयन। सुनो बात, कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंट निकल के आ रही है यहां से, कि आपके पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना SHE, पहली बात तो क्या होगी, वो कैसा होगा, वो होगा गैसीय इलेक्ट्रोड। उसमें इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, हाइड्रोजन गैस का। विलयन किसका होगा, H प्लस आयन का। और विलयन कैसा होगा, नेचर में कैसा होगा, अम्लीय। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो जो H प्लस देते हैं उन्हें हम अम्ल बोलते हैं। सुनो फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट आपको क्लियर है। चौथा पॉइंट सुनो, आप इससे क्या निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड। इसे क्या बोल रहे हो आप, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोल रहे हो इसे आप, स्टैंडर्ड। इस वर्ड को देखना, इसे बोल दिया आपने स्टैंडर्ड। क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड। आप जानते हो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं जो आप सोच रहे हो,
स्टैंडर्ड का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, जिसे मानक स्थितियों में नापा जाएगा, जिसे क्या लोगे आप, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, यानी इस इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, और कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 कैपिटल एम, आप कह सकते हो 1 मोल पर लीटर। बताओ बात सही है कि नहीं, बात समझ रही है। यानी जब आप इस इलेक्ट्रोड को लोगे, जब आप इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लोगे, तो आपके पास मानक स्थिति कौन कौन सी होनी चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, और सांद्रता क्या होनी चाहिए, इतनी। आप देखो टेम्परेचर ले लोगे आप, प्रेशर किसका होता है, गैस का ही तो होता है, मतलब इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 atm। बताओ होगा कि नहीं होगा, अरे दाब गैस होगा तो होता है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस होगी उसका प्रेशर कितना होगा, 1 atm। और देखो H प्लस आयन विलियन है, विलियन की सांद्रता होती है, यानी H प्लस आयन विलियन की सांद्रता कितनी होगी यहां पर, 1 कैपिटल M, कितनी होगी, 1 कैपिटल M। बात समझ आ रही है क्या आपको, यानी यहां पर, अरे भाई सोचो ना, आपने कहा इसको मानक बोलते हैं, मानक क्यों बोलते हैं, इसकी जो स्थितियां होती है मानक स्थितियां होती है, मतलब टेम्परेचर 298 होगा, प्रेशर 1 atm होगा, और सांद्रता कितनी होगी, 1 m। सांद्रता विलियन की तो होती है, तो विलियन किसका लिया आपने, H प्लस आयन का, तो बताओ इसकी सांद्रता 1 m होगी कि नहीं होगी। प्रेशर किसका होता है, गैसों का, तो मैं कहूँ हाइड्रोजन गैस जो गैस है कि नहीं, मतलब उसका प्रेशर 1 atm होगा, और टेम्परेचर अपन लेके चलना है। तो ये जो अपने पास 4 कंडीशन है, वो कंडीशन किसकी है भाई, ये कंडीशन है SHE की, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वो ये होता है। आप देख लीजिए ध्यान से कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मतलब क्या है, समझ में आई। 4 पॉइंट में आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। क्लियर है, अभी डायग्राम बनाऊंगा इसका, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी तो क्वेश्चन ये बन रहा होगा, सर वो बात तो सब सही है, ये हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा। भाई धातु का इलेक्ट्रोड तो बन जाता है, धातु की तो रोड बना लेते हैं हम, लेकिन हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, ये तो बात इंपॉर्टेंट है भाई। अब बताऊंगा आपको मैं कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, और SHE को कैसे दिखाया जाता है, SHE का डायग्राम कैसा होता होगा, वो डिस्कस कर लेंगे हम अभी। लेकिन आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहली बात तो क्या है, अपने पास ये इलेक्ट्रोड गैस ही होता है, क्यों होता है, इसके अंदर गैस भरी होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड किससे बनाओगे, हाइड्रोजन गैस से बनाओगे, उसी के आयन का विलयन लोगे तो H प्लस आयन का विलयन लोगे, और टेम्परेचर क्या लोगे, 298, क्योंकि क्या बना स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। अरे भाई जब स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे तभी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करोगे। और 5वां पॉइंट क्या है, यह क्या काम करता है, यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके द्वारा निकालोगे आप, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा। क्लियर है, यानी आप इसके द्वारा क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात है। अब मैं बनाता हूं इसका डायग्राम कि SHE को किस प्रकार बनाया जाता है, ये SHE को जो अपने पास जो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, दोनों ध्यान से डायग्राम आता हूं। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, आपको 4 पॉइंट आपको SHE के बारे में क्लियर हो गए। अब इसके आगे बात सुनो, SHE का डायग्राम कैसा होता है भाई, आपको हाइड्रोजन गैस को उसी के आयन के विलयन करने डालना है। सबसे पहले एक पात्र का चुनाव करना होगा ना, सबसे पहले लेंगे हम कंटेनर, क्या लेंगे जी, हम लेंगे एक कंटेनर। ध्यान से देखना डायग्राम को, सबसे पहले क्या लेंगे हम, थोड़ा बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको बातें पूरी अच्छी समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम कंटेनर, ले लिया कंटेनर। अरे कंटेनर क्यों लोगे, खुले में तो प्रैक्टिकल कराने, भाई खुले में प्रैक्टिकल थोड़ी होगा, ये थोड़ी कि आपने धरती में बिखेर दिया और फिर इलेक्ट्रोड बना, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या लोगे, सबसे पहले आप पात्र का चुनाव करोगे, ले लिया आपने कंटेनर। अब इस कंटेनर में क्या करोगे, इस कंटेनर में आप एक चैम्बर बनाओगे, क्या बनाओगे, एक चैम्बर, एक चैम्बर बनाया जाएगा इस कंटेनर में। क्या बनाया जाएगा, एक चैम्बर। चैम्बर क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको डालनी है हाइड्रोजन गैस। भाई हमको इलेक्ट्रोड किसका बनाना है, हाइड्रोजन गैस का। अब ये कोई मेटल की रोड तो होगी नहीं जिसे आपने डिप कर दिया, हाइड्रोजन गैस होती है ना भाई, अगर आप ऐसे डाल दो गैस को तो गैस तो विलयन घुल जाएगी ना। गैस का कोई इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या आप, बनाओगे लेकिन तरीके से। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक चैम्बर, एक कांच का आपको चैम्बर बनाना होगा। किसके लिए बनाना होगा, ये बनाना होगा आपको, किसके लिए, ये चैम्बर बनाना होगा आपको हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए बनाना होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए। अच्छा बना दो डायग्राम, ये चैम्बर किसके लिए बनाना होगा आपको, ये चैम्बर बनाना होगा आपको हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए बनाना होगा, ये चैम्बर बनाना होगा आपको हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, ये चैम्बर तैयार कर दिया हमने। किसका चैम्बर है, ये चैम्बर है हाइड्रोजन गैस का। इस चैम्बर में यहां से मैंने पोर कर दिया, यहां से कौन आएगी, यहां से आएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। कौन आएगी, यहां से हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब इस चैम्बर को किसमें डालोगे आप, इसे डालोगे आप H प्लस आयन के विलयन। किसमें डाल दोगे आप, H प्लस आयन के विलयन। यहां पर किसका विलयन होगा, H प्लस आयन सोल्यूशन। किसका विलयन होगा, ये होगा H प्लस आयन सोल्यूशन, यानी ये होगा
H प्लस आयन का विलयन, जिसकी सांद्रता कितनी होगी 1 कैपिटल M। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर कितना होगा 1 atm, और टेम्परेचर कितना रखेंगे इसका हम, इसको कितने में कराएंगे टेम्परेचर 298 केल्विन। कंडीशन यही तो होगी, यहाँ से आप गैस डालोगे हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर 1 atm होगा, यहाँ पर H प्लस आयन का विलयन होगा जिसकी सांद्रता 1 m होगी। अब सुनो, अब सर इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, सुनो, इसको भाई हमको कंडक्टिविटी करानी है, हमको चार्ज भी तो कराना है, तो क्या करते हैं यहां से, यहां पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगाते हैं। किसकी प्लेट है, ये प्लेट है भाई प्लेटिनम की जाली है, पीटी की जाली होती है, पीटी की प्लेट कह सकते हो आप, प्लेटिनम की धातु की प्लेट। यहां पर किसकी प्लेट होती है, प्लेटिनम की प्लेट। इस प्लेटिनम की प्लेट को एक वायर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्लेटिनम की प्लेट को किससे जोड़ दोगे, वायर। ये प्लेट क्या करेगी, ये प्लेट किसका काम करेगी। अब सोचो अगर आप यहां से हाइड्रोजन गैस डालोगे तो गैस यहां पर आएगी, नहीं आएगी, आएगी यहां पर, और इस प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा इस विलयन में और इस हाइड्रोजन गैस में क्या होंगे, कॉन्टैक्ट्स, यानी आयन या तो इधर जाएंगे, यहां से क्या आएंगे इधर, यानी ये प्लेटिनम की जो प्लेट है वो करेगी चार्ज का सेपरेशन। और आप जानते हो जहां पर चार्ज का सेपरेशन होता है वहीं क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी यह जो प्लेटिनम धातु की जो प्लेट है वो किसका काम कर रही है, चार्ज सेपरेशन का। किसका काम कर रही है, चार्ज सेपरेशन। ये होता है जी SHE। इस डायग्राम को बोलते हैं SHE का डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम किसका है, SHE का। किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है SHE का। ऐसा होता है SHE, दिख रहा है ऐसा सब आपको। ये प्लेटिनम प्लेट हो गई हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो गई, और ये हमारे पास हो गया H प्लस आयन का विलयन। अब इसके द्वारा आप किसी दूसरे का क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रेस्पेक्ट निकालोगे आप तुलनात्मक रूप से, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो माना गया है, कितना माना गया है इसका पोटेंशियल, इसका माना गया है ESRP इक्वल टू होता है ESOP। देखो इसका जो माना गया है वो कितना माना गया है, इसका जो माना गया है वो माना गया है ESRP स्टैंडर्ड रिडक्शन इक्वल टू क्या होता है माइनस ESOP। कितना माना गया, इसका माना गया 0.00 वोल्ट। इसका माना गया है ये इसका माना गया है, निकाला नहीं गया। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मानक अपचयन विभव। इसे क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव कितना माना गया इसका, इसको माना गया 0.00 वोल्ट। ये कैसे माना गया है, ये SRP क्या है, SOP क्या है, ये बात करेंगे इससे आगे वाले लेक्चर में। अभी तक तो आप डायग्राम को समझो कि डायग्राम क्या होता है। दिख रहा है आपको साथ में डायग्राम, उस डायग्राम के पॉइंट्स क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और ये जो बातें हैं वो बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में क्या देखना है, हमको देखना है इसके द्वारा SEP यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो SHE के द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है। बताऊंगा आपको मैं कि इसके द्वारा इसको किस प्रकार काउंट किया, क्योंकि ये कौन सा मेथड, प्रैक्टिकल मेथड। तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा कि SHE के द्वारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार निकाला जाता है। बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।